जनरल साहब, मैं चर्चा आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि सबसे वरिष्ठ हम लोगों में आप, और आप गुजरात से, आप पूरी तरह से जानते हैं। ये राहुल गांधी का ये टॉल क्लेम है, या अगर जिसको कहते हैं ईमानदारी से कांग्रेस अगर इलेक्शन लड़े, तो क्या ये संभव है कि बीजेपी को, जो अभी 2 साल, अभी से तो 2 साल हैं, 2027 में है चुनाव, में बीजेपी को गुजरात में हराया जा सकता है? क्या ये मतलब केवल एक बड़ी बड़ी बातें हैं कि ग्राउंड पे भी इस तरह का कुछ हो सकता है? जनरल व्यास साहब। आनंद जी, देखिए, राजनीति जो है, इट्स ए ग्रेट गेम ऑफ इमेंस पॉसिबिलिटीज। कुछ भी हो सकता है। और अगर केजरीवाल उसने अपने उम्मीदवारों को नहीं खड़ा किया होता, तो जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें कांग्रेस 75 से ज्यादा सीट ले आती। मगर ये आम आदमी पार्टी की वजह से जो बड़े पैमाने पे वोट कटरा बने, इनके सीट्स काफी कम हो गए और बाकी फिर तोड़ के आज तो कांग्रेस नाम शेष हो गई है, ऐसा कहे विधानसभा में तो चलेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। मगर इसके लिए आपके पास संगठन चाहिए। कांग्रेस के जो नेता थे, और आप अहमद पटेल की बात करते हैं, डेड मैन आर नॉट कमेंटेड अपॉन, सो मैं इनकी बात नहीं करूंगा। मगर मैं उस समय में राज्य का प्रवक्ता भी था। पूरा ये जो बार जो क्रिटिसिज्म का जाकिया जाफरी से लेकर सब मैंने झेला है। 8 से 10 हजार से ज्यादा टेलीविजन डिबेट किए हैं। तो उस समय में जाता था हमारे ऑफिशियल मीटिंग्स में भी, तो ऐसे कई मंत्री थे मनमोहन सिंह जी की मंत्रिमंडल में, जो मुझे ऐसे ही ऑन ए लंच टेबल और प्राइवेटली कहते थे कि कमाल कर रहे हैं मोदी जी, हमें उनके लिए बहुत बड़े रिगार्ड्स है। अब जो लंका में सब भीषण ही विभीषण हो, वो लंका का युद्ध वो यही अंजाम आएगा। तो कांग्रेस की कुछ खामियां भी थी, और मैंने तो तटस्थ रूप से, अब मैं कांग्रेस में हूँ, सदस्य हूँ, मगर उस टाइम तो मैं एक ब्यूरोक्रेट था, और नहीं मंत्री था, और सामने वाले अपोजिशन का मंत्री था। तो मैंने देखी है कि राष्ट्रपति आखिरी नेशनल विजिट पे निकलते हैं, राष्ट्र मुलाकात को, उनके साथ 3 हेलीकॉप्टर लगे उतना काफिला लेके आए थे अपने सगे संबंधियों पे, और हर एक मोदी साहब के साथ सेल्फी लेने के लिए अपने आप में व्याकुल थे। तो ये एक इम्प्रेशन इन्होंने खुद ही बनाई थी, और वो ऑपरेशन के वो शिकार हुए। तो ये एक चीज है। दूसरी बात जो है वो संगठन है। कांग्रेस का संगठन माधव सिंह भाई के जाने के बाद टूटता ही गया है। माधव सिंह भाई के बाद अमर सिंह भाई आए, ही प्रिसाइडेड ओवर लिक्विडेशन ऑफ कांग्रेस। तो संगठन नाम की चीज रही नहीं, और संगठन नहीं है तो आज भी कांग्रेस का बेस वोट है, करीब 30-32% कांग्रेस का बेस वोट आज भी है। और वो वोट देते हैं, चुन के लाते हैं, और फिर वो उठा ले जाते हैं कांग्रेस के एमएलए को। आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री कांग्रेस से आए हैं। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी तो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को सिद्धहस्त है। सूरत में क्या हुआ, कोई एमपी की सीट, वो दलाल जो है, जो बिना निर्विरोध चुन के आए, उनकी कोई हैसियत नहीं है कि कॉर्पोरेटर के चुनाव में भी खड़े रहे, और अगर फेयर स्पर्धा हो जाए तो चुन के आ सके। ये टेक्नोलॉजी काम कर गई, एमपी बन गए निर्विरोध। तो ये चीजें हैं, आप जो कह रहे हैं ना, तो मैं राहुल जी से उतना डिफर नहीं होऊंगा कि नहीं जीत सकते हो, जीत सकते हो, मगर वो जीतने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो आसान नहीं होगा। जनरल व्यास साहब, अब मुझे एक चीज ये आपसे पूछनी है
ये बात हम लोग जितनी देर भी कर ले, अंतोगत्वा निर्णय तो कांग्रेस को लेना है। हम और आप मतलब आप भी उसके पार्ट हैं। आज हम चाहे कुछ कहें, अजय भाई कुछ कहें, सबको पता है क्या है, दिक्कतें पता है। लेकिन एक चीज कहीं कहीं मैसेजिंग ये जाती है कि जो लोग कांग्रेस के साथ उनके बुरे दिनों में भी खड़े रहते हैं, कांग्रेस उनके पीछे खड़ी हुई नहीं दिखाई देती है। ये हो सकता है ये नैरेटिव गलत हो। जैसे जिग्नेश मेवानी के साथ हम सब लोग चाहते हैं भाई वो कहीं फेस बने, एक एक आक्रामक अच्छे लीडर हैं, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दें, लेकिन उनको नहीं यूज किया जाता है। अब ये निर्णय आप मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अंतोगत्वा ये निर्णय तो कांग्रेस को लेना है, इसमें बाहर वाला क्या करेगा। जो सुनील शुक्ला साहब भाई साहब का कहना है वो बिल्कुल ठीक बात है। लोग परेशान हैं, केवल गुजरात नहीं यहाँ पे भी परेशान है। जिसको कह रहा है ना गाली दे के वोट देने को दे रहे हैं, उनका एक यह है कि भाई हिंदू वाला एक मामला बात है। तो गुजरात में क्या हिंदुत्व का इतना ज्यादा वो है कि हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा बैठ गया है। मैं जरा इस पे भी जनायन साहब, हिंदू मुस्लिम क्या इतना ज्यादा बैठ गया। गुजराती लोग तो मूल रूप से व्यापारी लोग होते हैं, वो केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये ग्राफ है जी। कांग्रेस और भाजपा के बीच 2 से 2.5% से ज्यादा फर्क नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। एक 2014 को छोड़ के, वो लोकसभा का इलेक्शन था। बात यह है कि राहुल जी कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस सत्ता पे आ सकती है। क्या करना चाहिए? पहली बात तो उनको संगठन को अटेंड करना होगा। कांग्रेस के पास नाम के वास्ते भी संगठन में जो ताकत भाजपा के पास है वो नहीं है। तो पहली बात ये, भाजपा के 4 फैक्टर्स आपको नलीफाई करने होंगे। एक है मैन, इनके जो वर्कर्स हैं वो भागते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा है मशीन, तीसरा है मशीनरी। पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर तलाटी तक यानी तहसीलदार तक सब लोग कांग्रेस के लिए काम कर, भाजपा के लिए काम करते हैं। और चौथा है मनी। अब ये 4 फैक्टर्स जो हैं उनको पार्टली भी आप काउंटर तब कर सकते हो जब आपके पास नाम के वास्ते भी संगठन है। आज भी करीब 28-30% बेस वोट भाजपा का है, कांग्रेस का है। कांग्रेस उसमें 5% ऐड कर सकती है, नहीं कर सकती ऐसा नहीं है। मगर जो बात प्रशांत जी ने कही वो बात लीडरशिप की बात कही उन्होंने। आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी में जो लीडरशिप है वो एक दिन में सब जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं और यहाँ पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। तो पहले तो आपको जीतना है तो संगठन जमीन पे पूरी ताकत से उतारना होगा। लोग वोट दे रहे हैं मगर आपको पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलते। अभी जो बाई इलेक्शंस हुए नगर पालिकाओं के या तालुका पंचायत वगैरह के, मैं खुद कई इंसिडेंसेस का साक्षी हूँ कि पोलिंग एजेंट नहीं मिलते, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, उसको डरा धमका के भगा देते हैं। अब जब तक आपके पास भी काउंटर फोर्स नहीं है ऐसा, आप कुछ नहीं कर सकते। यही होता रहेगा और जनता चाहे कुछ भी कहे, यही बात है। ये हिंदुत्व की बात है, वो बकवास है। अंधभक्त है, वो अंधभक्त ही रहेंगे मगर उनकी कोई वोटर पे पकड़ नहीं है। वो जाके वोट करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो नहीं है। मगर मेरे पहले बॉस थे, द लास्ट ICS चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ललित दलाल करके, उन्होंने एक सेंटेंस पहले ही दिन मुझे समझाया था कि टू बी ए जेंटलमैन इज ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। और कांग्रेस के लिए मैंने दूसरी ओर से देखा है, जब मैं इनके मिनिस्टरों को मिला करता था दिल्ली में तो वो अभिभूत थे। अरे कैसे नरेंद्र भाई काम करते हैं, हमारे रिगार्ड्स बोलना, हमें भी उनके लिए आदर है, मान है। तो ये विभीषणों के बीच, विभीषण लंका में एक था, उसने सब बंटाधार कर दिया था। ये तो विभीषण ही विभीषण थे। उनके आरोग्य मंत्री देखो विभीषण, उनके प्रवासन मंत्री देखो विभीषण। वो हमसे बोलते थे कि आप हमारा मैसेज कन्वे करना। तो ये बात नहीं चलेगी। आप
if you are at war, you are at war. You know, you can't have, दोस्ती है, दोस्ताना है, शादी ब्याह के समय पे आप जाके मिलो, गले मिलो, जो भी करना है करो। मगर कांग्रेस में कमिटेड लीडरशिप कई आज दुष्काल है, और जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, दे हैव डिच्ड कांग्रेस और आज कैबिनेट मंत्री बने बैठे हुए हैं। उसमें एक का नाम तो आज और भी गाज रहा है, उनके बेटे ने कुछ 100 करोड़ रुपए का गफला किया। खैर 100 करोड़ कोई रकम नहीं होती, मगर 100 करोड़ रुपए का गफला किया है। कांग्रेस से गए हैं, भाजपा पे कैबिनेट मिनिस्टर है। आधी कैबिनेट कांग्रेस के मिनिस्टरों की है। 67 MLAs have one day or the other, they कांग्रेस के गोत्र से आते हैं। अब क्या अपेक्षा रखते हो आप? सो ये गोली कैप्सूल नहीं चलेगी। यू हैव टू डू अ बेसिक सर्जरी, पिक अप द पीपल, ट्रेन देम, और उनमें जितना भी जुनून डालना है डालो। बिना जुनून आप नहीं लड़ सकते। जी जी और जी सुनील जी, है गुजरात में कि देयर इज वन नेताजी हो गए, उन्होंने रिकॉर्ड किया था 149 सीट्स ले आए थे। अब उनके बेटे को आप प्रमुख बनाओगे ना, तो पाटीदार वोट ऑटोमेटिकली एक और हो जाता है। और हार्दिक का बारी बारी से उल्लेख किया गया, हार्दिक कांग्रेस की प्रोडक्ट नहीं थी, हार्दिक को भाजपा से ही खड़ा किया गया था। Hardik was created by BJP for removal of Anandi Patel. हार्दिक कांग्रेस से नहीं आया था। ना अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में कोई मायना रखता है, ना इनकी कोई भूमि है। जिग्नेश मेवानी वहां से जीतता है क्योंकि काफी बड़ी तादाद में लघुमती वोट है। मेरे नेक्स्ट टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से मैं 7 बार इलेक्शन लड़ा हूं, जिग्नेश वहां से लड़ता है। तो ये देखो, जो हकीकतें हैं उनका तो स्वीकार करना होगा आपको। अच्छा, वहां देयर इफ यू, वो प्रशांत भाई ने बहुत सही कहा चाइनीज वॉल का एग्जांपल देके, कि फीडबैक वहां पहुंचता नहीं था। ये रिपोर्ट बना के मैंने दिया था, पूरा रिपोर्ट है, पूरा गुजरात के असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन का पूरा रिपोर्ट है। एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया आपके पास, क्या करोगे आप? फरियाद नहीं करता हूं, मैं तो लड़ने वाला इंसान हूं और लड़ता रहूंगा। कांग्रेस में हूं सो हूं। जी जी, मैं कोई दोस्त नहीं है, मगर कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, ताकत नहीं है, कमिटेड वर्कफोर्स नहीं है, पैसे, ऑब्वियसली पैसों की कमी है, क्योंकि सत्ता पे नहीं है तो लोग पैसे भी कम देते हैं। तो ये इनकी वीकनेसेस है। और आजकल लोग पैसे के बिना तो घर से बाहर निकलते नहीं है। बीजेपी ने इतनी इनकी आदतें बिगाड़ रखी है, एक एक वोट के लिए 5-5 हजार 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं ये बाई इलेक्शन में, ऐसा सुना है। और कई हिस्सों में मैं खुद साक्षी भी हूँ, देखा भी है। जी 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 जी। तो ये जो बात प्रशांत भाई ने कही, उसके साथ में एक हद से ज्यादा सहमत हूँ कि कांग्रेस को एक ही आदमी ने जितना नुकसान किया, और 1-2 सूरत में ऐसे हैं जो अभी उन्होंने भाषण किया था कि कांग्रेस को किसी के वोट की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लघुमती वाले इनको जिता के ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के लोग चले जाओ। तो ये सज्जन कांग्रेस में है, सालों से है, और काम बीजेपी का करते हैं, सालों से करते हैं। अब अफसोस किसी को पता चलना चाहिए आपको। जी ठीक। तो ये सब सर्जरी करनी होगी, आपको सुनना होगा लोगों को। ये जो प्रशांत भाई ने दूसरी बात कही कि देयर इज ए मैरी गो राउंड, एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो वही के वो अंधा बाटे रेवड़ी फिर को दे, जैसा हाल है। तो ये सब चीजें जीत सकते हैं कांग्रेस। अगर भाजपा को हराया गुजरात में, तो मान लो कांग्रेस का शासन देश में आ गया। जी, अगर कांग्रेस गुजरात जीती, तो आप मान लो गुजरात कांग्रेस का शासन पूरे देश में। ठीक बात।